नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया रियल एस्टेट गाइड और आज हम मुंबई में हैं। ये मुंबई का मुलुंड इलाका है जो कि सेंट्रल सबर्ब का सबसे बेहतरीन इलाका माना जाता है। तो आज जो प्रोजेक्ट हम आपको दिखाएंगे वो यही मुलुंड में है। तो जानेंगे वो कौन सा है बेहतरीन प्रोजेक्ट, लेकिन पहले डालते हैं एक नजर मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट पर। मुंबई के इलाकों में मुलुंड की अपनी अलग ही पहचान है। साथ ही मुलुंड को मुंबई के पहले प्लांट सबर्ब के तौर पर भी जाना जाता है। 1922 में ब्रिटिश आर्किटेक्ट क्राउन एंड कार्टर ने इसका डेवलपमेंट प्लान तैयार किया था। आज आप मुलुंड को सेंट्रल सबर्ब का शानदार इलाका कह सकते हैं। मुलुंड में तकरीबन सभी तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। सेंट्रल रेलवे मुलुंड स्टेशन की वजह से इस इलाके की रेल कनेक्टिविटी तो बढ़िया है, साथ ही ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे करीब होने की वजह से ठाणे और नवी मुंबई जाना बेहद आसान हो जाता है। इसके अलावा मुलुंड की खासियत है इसकी प्राकृतिक खूबसूरती, यानी मुलुंड के एक ओर काफी बड़े हिस्से में हरा भरा हिल एरिया है। बीते 25 सालों में मुलुंड की तस्वीर काफी तेजी से बदली है। लगातार बढ़ते सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ने मुलुंड को और भी खास बना दिया है। इसी वजह से ये रियल एस्टेट डेवलपर्स और घर खरीदारों का पसंदीदा इलाका बन गया है। आज इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हम बात कर रहे हैं मुंबई के फेमस डेवलपर ओबरॉय रियल्टी की। भले ही ये मुंबई बेस्ड हैं, लेकिन अगर मार्केट कैपिटल की बात करें तो ये पूरे हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर हैं। तो मुलुंड में ओबरॉय रियल्टी वो कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं, बात करेंगे, लेकिन पहले डालते हैं एक नजर ओबरॉय रियल्टी के अब तक के सफर पर। ओबरॉय रियल्टी मुंबई में अपनी अलग ही पहचान कायम कर चुका है। मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट में ओबरॉय रियल्टी का नाम लग्जरी और भरोसेमंद डेवलपर के तौर पर जाना जाता है। लिस्टेड कंस्ट्रक्शन कंपनियों में मार्केट कैपिटल के लिहाज से ओबरॉय रियल्टी देश भर की रियल एस्टेट कंपनियों में दूसरे नंबर पर है। रियल्टी सेक्टर में अपने 30 साल के अनुभव के साथ कंपनी ने मॉल्स, होटल्स और कई तरह के रिहायशी प्रोजेक्ट तैयार किए हैं। कंपनी विकास ओबरॉय के दिशा निर्देश में तेजी से मुंबई और उसके सबर्ब की स्काईलाइन बदलने का काम कर रही है। कंपनी का फोकस हमेशा ही रियल एस्टेट मार्केट में वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट बनाने को लेकर रहता है। हमारी ये कोशिश रही है कि हम जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करें उससे हमारे कस्टमर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतरीन बनाएं। जो हम एमेनिटीज़ देते हैं, जो हम डिज़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट को, उससे हम कस्टमर को एक बेहतरीन लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हैं। बेहतरीन कंस्ट्रक्शन और शानदार प्रोजेक्ट के साथ एक के बाद एक कंपनी अब तक करीब 39 प्रोजेक्ट तैयार कर चुकी है। फिलहाल कंपनी का फोकस अपने अपकमिंग रिहायशी प्रोजेक्ट इटर्निया और एनिग्मा पर है। हालांकि इसके अलावा कई और प्रोजेक्ट हैं जो ओबरॉय रियल्टी की प्रोफाइल को मजबूत बनाने में लगे हैं। आज हम जिस प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं वो है इटर्निया एनिग्मा। इस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं ओबरॉय रियल्टी, जो कि बॉम्बे के काफी बड़े डेवलपर हैं। ये प्रोजेक्ट ठीक LBS रोड पर है, यानी इस प्रोजेक्ट की लोकेशन काफी शानदार है। तो चलिए देखते हैं ये प्रोजेक्ट अंदर से है कैसा। मुलुंड को मुंबई के सबसे बेहतरीन सबर्ब के तौर पर जाना जाता है। पूरे मुलुंड इलाके को एक लाइन में जोड़ती LBS रोड पर बनने वाला है ओबरॉय रियल्टी का प्रोजेक्ट इटर्निया एनिग्मा। हालांकि ये 9 एकड़ के 2 प्रोजेक्ट हैं जिनकी प्लानिंग और आर्किटेक्चर तकरीबन एक जैसे हैं। इटर्निया पर काम शुरू हो चुका है और एनिग्मा पर काम शुरू होना बाकी है। आज हम बात कर रहे हैं पहले 9 एकड़ के प्रोजेक्ट इटर्निया की। इटर्निया में 2 टावर बनेंगे जिनमें 4 विंग्स होंगी। इन विंग्स को अल्फाबेट के जरिए इंडिकेट किया गया है। 59 मंजिल तक जाने वाले इस प्रोजेक्ट में 2 तरह के 3 BHK फ्लैट लग्जरी और सुप्रीम बनाए जाएंगे। ये जो है अबाउट 9 एकर्स का एरिया है। ईच प्लॉट जो है इटर्निया की अगर हम बात करें तो 9 एकर्स के प्लॉट में हम सिर्फ 4 टावर्स बना रहे हैं। तो इसका जो टावर फुटप्रिंट है कंपेयर टू द एरिया काफ़ी आप देखेंगे लार्जर एरिया हमने रखा है टू डेवलप ग्रीन स्पेसेस, लैंडस्केपिंग एंड एमेनिटीज। ओबरॉय रियल्टी अपने प्रोजेक्ट में बेहतरीन एमेनिटीज के लिए जाना जाता है, इसलिए प्रोजेक्ट में भी वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज दी जाएंगी। इटर्निया लॉन्च हुए 1 साल का वक्त हो चुका है। पोजीशन के टारगेट को पाने के लिए कंस्ट्रक्शन का काम अपने जोरों पर है। कंपनी का कहना है कि अगले 4 से 5 सालों में प्रोजेक्ट पूरा भी कर लिया जाएगा। तो ये है इटर्निया प्रोजेक्ट का 3 BHK सैंपल फ्लैट। 2 तरह के 3 BHK फ्लैट हैं यहाँ, एक सुप्रीम, दूसरा लग्जरी। तो फिलहाल हम जिस फ्लैट को देखने जा रहे हैं वो है 3 BHK सुप्रीम। तो आइए देखते हैं अंदर से कैसा है ये फ्लैट। ओबरॉय रियल्टी के प्रोजेक्ट इटर्निया के 3 BHK सैंपल फ्लैट में एंट्री करते ही आपको नजर आता है 4 फीट चौड़ा फॉयर एरिया। इस फॉयर एरिया के बाईं ओर मेन डोर के ठीक बगल में करीब 2 फीट चौड़ा काफी ऊंचा खाली स्पेस दिया गया है।
इस स्पेस का इस्तेमाल आप स्टोरेज के तौर पर कर सकते हैं। नीचे शू रैक के लिए जगह प्लान की जा सकती है। इसी फॉयर एरिया में इस 3 BHK फ्लैट का किचन भी है, लेकिन किचन से पहले बात करते हैं लिविंग और डाइनिंग एरिया की। फॉयर एरिया से आगे निकलते हैं तो आपको नजर आता है 3.5 फीट बाय 9 फीट का डाइनिंग एरिया। डाइनिंग एरिया की स्पेस प्लानिंग को समझाने के लिए यहाँ 6 चेयर डाइनिंग टेबल लगाई गई हैं। जगह के हिसाब से डाइनिंग टेबल की प्लेसिंग एकदम परफेक्ट है, लेकिन एंट्री करते ही ठीक सामने नजर आती है। अगर आप खुद इस टेबल पर बैठे लंच या डिनर कर रहे हो तो आप ऐसा नहीं चाहेंगे, यानी मेन डोर से सीधे तौर पर अगर टेबल ना दिखे तो ज्यादा बेहतर होगा। डाइनिंग टेबल के ठीक बगल में है इस सैंपल फ्लैट का लिविंग एरिया। लिविंग पोर्शन के डायमेंशन की अगर बात करें तो ये 11 बाय 19 फीट का है, जो कि काफी शानदार है। लिविंग एरिया में सिटिंग के लिए एक बिग साइज एल शेप सोफा लगाया गया है। सोफा के ठीक सामने वॉल पर स्टैंडर्ड हाइट पर टीवी लगाया गया है। लिविंग एरिया को प्रॉपर घर जैसा फील देने के लिए पूरी तरह से डेकोरेट किया गया है। हमने एल शेप की एक कॉन्सेप्ट इसमें दिखाई है। तो you have your separate space for seating. You want to watch your television or your family is seated. Secondly, separate हमने इसका dining area बनाया है। तो एक ही रूम में, लिविंग रूम में, you have a separate space for your family seating as well as your dining area. लिविंग एरिया के फ्लोर पर अगर नजर डालें तो यहाँ इम्पोर्टेड मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, और लिविंग ही नहीं, इससे जुड़े डाइनिंग और फॉयर एरिया में भी यही मार्बल लगाया गया है। इस पोर्शन की दीवारों पर फिलहाल हल्के शेड का वॉलपेपर लगाया गया है, लेकिन आपको दिए जाने वाले फिनिश फ्लैट में प्रीमियम क्वालिटी की पेंटेड वॉल होंगी। सीलिंग सरफेस पर एलईडी डाउन लाइटर्स लगाए गए हैं, जो कि लिविंग कम डाइनिंग एरिया को भरपूर रोशनी से भर देते हैं। अगर आप कम रोशनी पसंद करते हैं तो इसकी जगह हिडन कोव लाइट्स का ऑप्शन चुन सकते हैं। हालांकि कंपनी यहां सिर्फ पॉइंट लगाकर देने वाली है, लाइट्स आपको खुद लगानी होगी। दिन में आपको बत्तियां जलाने की जरूरत ना हो, इसके लिए फुल हाइट ग्लास विंडो दी गई हैं, ताकि प्रॉपर सनलाइट और क्रॉस वेंटिलेशन बना रहे। एक और खास बात, ये डबल ग्लास ग्लेजिंग विंडो है, यानी ये काफी हद तक साउंड प्रूफ भी है। अब बात करते हैं किचन की। एंट्री पॉइंट पर बने किचन के डायमेंशन की अगर बात करें तो ये 8 बाय 11.5 फीट है, यानी किचन को देखते हुए ये एक स्टैंडर्ड साइज है। किचन में डबल साइड प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि किचन में आपको काम करने के दौरान जगह की कमी महसूस ना हो। किचन टॉप पर फिलहाल व्हाइट ग्रेनाइट लगाया गया है, लेकिन वास्तविक फ्लैट में इसी क्वालिटी का कोई और ग्रेनाइट भी आपको लगा मिल सकता है। किचन का स्टोरेज कॉन्सेप्ट काफी बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है। मॉड्यूलर किचन के साथ ही स्टोरेज के लिए फुल साइज कैबिनेट्स बनाई गई हैं, जहां आप किचन से जुड़ा हुआ सामान रख सकते हैं। अगर आप किचन की बात करेंगे तो हमने स्पेस यूटिलाइजेशन के साथ साथ स्टोरेज को भी मद्देनजर रखते हुए डिजाइन किया हुआ है। इसके अलावा सिंक के नीचे की जगह का इस्तेमाल वॉशिंग मशीन के लिए किया गया है। किचन में फ्लोर पर लिविंग कम डाइनिंग की तरह ही इंपोर्टेड मार्बल का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे क्लासिक लुक दे रहा है। आग जैसी दुर्घटना से निपटने के लिए किचन की सीलिंग पर स्मोक डिटेक्टर्स लगाए गए हैं। किचन में आपने जो कुछ भी देखा, ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, जो आपको ये दिखाने के लिए बनाया गया है कि आप किस तरह से जगह को प्लान कर सकते हैं। ब्रेक के बाद इंडिया रियल एस्टेट गाइड में आपका स्वागत है। अब हम आपको दिखाते हैं इस सैंपल फ्लैट के बेडरूम्स, और शुरुआत करते हैं इस मास्टर बेडरूम से। ओबरॉय रियल्टी के प्रोजेक्ट इटर्निया में 2 तरह के फ्लैट्स हैं। इन्हें लग्जरी और सुप्रीम नाम दिया गया है। हम बात कर रहे हैं सुप्रीम की।
880 स्क्वायर फीट के इस फ्लैट में 3 बेडरूम्स हैं। पहले बात करते हैं मास्टर बेडरूम की। 3.25 फीट चौड़े और करीब 20 फीट लंबे पैसेज के आखिर में है मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम के डायमेंशन की अगर बात करें तो ये 10.5 बाई 13.5 फीट है। मास्टर बेडरूम में किंग साइज बेड लगाया गया है और बेड के सामने की दीवार पर टीवी प्लेस किया गया है। टीवी के ठीक नीचे मिड हाइट कैबिनेट लगाई गई हैं ताकि आपको पेपर्स और दूसरी चीजों के लिए स्टोरेज मिल सके। मास्टर बेडरूम के फ्लोर पर अगर नजर डालें तो यहां भी लिविंग एरिया की तरह ही इटालियन मार्बल लगाया गया है। आपके कपड़ों के लिए स्टोरेज की कमी ना हो, इसके लिए फुल हाइट वार्डरोब्स दी गई हैं। कमरे में डे लाइट और क्रॉस वेंटिलेशन के लिए फुल हाइट ग्लास फ्रेंच विंडो दी गई है। दीवारों पर यहां भी वॉलपेपर लगाया गया है ताकि आपको कमरे में अलग फील मिल सके। हम जो भी प्रोजेक्ट डेवलप करें उससे हमारे कस्टमर की क्वालिटी ऑफ लाइफ को और बेहतरीन बनाएं। जो हम एमेनिटीज देते हैं, जो हम डिज़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट को, उससे हम कस्टमर को एक बेहतरीन लाइफस्टाइल देने की कोशिश करते हैं। मास्टर बेडरूम के साथ ही 5 बाई 8 फीट का बाथरूम दिया गया है। इस बाथरूम में दीवारों और फर्श पर जो मार्बल आपको नजर आ रहा है, असल में वो मार्बल ना होकर मार्बल फिनिश की टाइल्स हैं। बाथरूम में सीलिंग को पीओपी बेस के जरिए फिनिश किया गया है। बाथरूम को क्लासिक लुक देने के लिए प्रीमियम ब्रांड की फिटिंग्स और सैनिटरी वेयर्स दिए गए हैं। अब बात करते हैं इस सैंपल फ्लैट के दूसरे बेडरूम की। यह है इस सैंपल फ्लैट का किड्स बेडरूम। किड्स बेडरूम मास्टर बेडरूम के ठीक बगल में है। इस कमरे की साइज की अगर बात करें तो ये 10 बाई 10 फीट का है। हालांकि साइज में ये कमरा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन किड्स बेडरूम के तौर पर इसे छोटा कहना भी ठीक नहीं होगा। किड्स बेडरूम में वर्टिकल स्पेस का बेहतरीन यूज करते हुए एक के ऊपर एक 2 सिंगल बेड लगाए गए हैं। बेड के साथ ही सिंगल चेयर स्टडी टेबल लगाई गई है। बुक के बेहतरीन स्टोरेज के लिए वॉल पर स्टोरेज शेल्फ बनाई गई है। किड्स बेडरूम में भी फुल हाइट ग्लास फ्रेंच विंडो है ताकि आपके बच्चों का बेडरूम तरोताजा रहे। कुछ एक चीजों को अगर हटा दें तो इस सैंपल फ्लैट का लेआउट काफी हद तक अच्छा और यूजफुल है। We partner with international consultants, be it structural consultants. They are based out of New York. We've also awarded the contract very recently to a French company called Bouygues. ये हमारे कंस्ट्रक्शन पार्टनर होंगे। They have an experience across 80 countries in the globe, and they have an experience of constructing high-rise buildings. किड्स बेडरूम के ठीक बगल में है इस सैंपल फ्लैट का गेस्ट बेडरूम। गेस्ट बेडरूम के साइज की अगर बात करें तो ये भी किड्स बेडरूम की तरह ही 10 बाई 10 फीट का है। गेस्ट बेडरूम में भी एक स्टैंडर्ड साइज का बेड लगाया गया है ताकि आपको कमरे की स्पेस प्लानिंग का सही अंदाजा मिल सके। फ्लोर पर यहां भी इंपॉर्टेंट मार्बल लगाया गया है। गेस्ट बेडरूम में भी फुल हाइट फ्रेंच विंडो है। गेस्ट और किड्स बेडरूम के लिए अटैच बाथरूम नहीं है। इसके लिए कॉमन पैसेज में एक साथ 2 बाथरूम दिए गए हैं, जिनमें एक 8 बाई 5 फीट का है तो दूसरा 4.5 बाई 5 फीट का है। इन बाथरूम्स में भी प्रीमियम ब्रांड की फिटिंग्स का इस्तेमाल किया गया है। तो ये आपने देखा इटर्निया प्रोजेक्ट का 3 BHK सैंपल फ्लैट। कुछ एमिनिटीज भी हैं जो इसे औरों से खास बना रही हैं, और जानेंगे क्या है इस प्रोजेक्ट में फ्लैट की कीमत, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखा रहे हैं ओबरॉय रियल्टी का प्रोजेक्ट इटर्निया और एनिग्मा।
तकरीबन पूरा प्रोजेक्ट आप देख चुके हैं और जो बाकी है वो है इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज और जानते हैं क्या है यहाँ फ्लैट की कीमतें। ओबरॉय रियल्टी का प्रोजेक्ट इटर्निया एक लग्जरी प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ घर खरीदारों के लिए कई तरह की एमिनिटीज प्लान की गई हैं ताकि सामान्य सुविधाओं के लिए आपको बाहर किसी क्लब का रुख न करना पड़े, मसलन लैंडस्केप और पोडियम के साथ हरा भरा गार्डन। एमेनिटीज़ की अगर हम बात करेंगे, हमारी कंपनी की फिलॉसफी यही रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को एक ग्रीन स्पेस प्रोवाइड करें। तो हमारे जो कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी अगर आप देखेंगे तो लैंडस्केप को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल करते हैं, बहुत ही हम इस पे ध्यान देते हैं। इटर्निया में आपकी सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा। पूरे प्रोजेक्ट में निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरा प्लान किए जाएंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड तो रहेंगे ही। कंपनी हर एक फ्लैट में वीडियो डोरबेल लगाकर देने वाली है ताकि अगर जब आप दरवाजा खोलें तो ये पक्का कर लें कि आपके घर पर कौन आया है। इसके अलावा इटर्निया में जिम, बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग स्विमिंग पूल, स्क्वैश कोर्ट, स्केटिंग रिंग, योगा रूम जैसे कई और तरह के इंडोर आउटडोर गेम्स प्लान किए गए हैं। जरूरत की छोटी मोटी चीजों के लिए आपको बाहर न जाना पड़े, इसके लिए इटर्निया के अंदर ही कन्वीनियंस स्टोर बनाया जाएगा और इसके साथ ही सैलून और कैफे जैसी सुविधाएं भी की जाएंगी। अब बात करते हैं इटर्निया के फ्लैट्स की। इटर्निया के आर्किटेक्चर को काफी अलग तरह से डिजाइन किया गया है। इसकी प्लानिंग इस तरह से की गई है कि हर फ्लोर पर 6 फ्लैट होंगे। यानी सिर्फ इटर्निया की अगर बात करें तो इस प्रोजेक्ट में करीब 1100 यूनिट्स बनकर सामने आएंगी। जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि इटर्निया के सभी फ्लैट्स 3 BHK के हैं। इसमें से एक तो सुप्रीम है जिसका एरिया 880 स्क्वायर फीट होगा और दूसरा है लग्जरी। लग्जरी का एरिया 1012 स्क्वायर फीट है। अच्छी बात यह है कि जो एरिया आपको बताया जा रहा है वो फ्लैट का कारपेट एरिया है। अब बात करते हैं इटर्निया में मौजूद फ्लैट की कीमत की। हमारे इसमें 2 टाइप के अपार्टमेंट सेगमेंट्स हैं, 3 BHK और 4 BHK। 3 BHK स्टार्ट होता है तकरीबन 2.5 CR से लेकर 4 CR तक जाता है। अगर आप ओबरॉय रियल्टी के इस प्रोजेक्ट में अपना घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो यहां आपको 22,600 रुपए पर स्क्वायर फीट के भाव से पैसे चुकाने होंगे। हालांकि फ्लैट की लोकेशन के हिसाब से भाव में थोड़ा फेरबदल हो सकता है, लेकिन एक अच्छी बात है कि इस कीमत में आपको फ्लैट के साथ 2 कार पार्किंग भी दी जाएंगी। यानी सीधे तौर पर समझें तो अगर आप 880 स्क्वायर फीट का सुप्रीम खरीदना चाहते हैं तो ये आपको करीब 2 करोड़ से 2 करोड़ 30 लाख रुपए में पड़ेगा। वहीं अगर आप 1012 स्क्वायर फीट का लग्जरी फ्लैट लेना चाहते हैं तो वो आपको करीब 2 करोड़ 32 लाख से लेकर 2 करोड़ 65 लाख रुपए में पड़ेगा। इटर्निया का कंस्ट्रक्शन शुरू हुए करीब 1 साल हो गया है। फिलहाल अभी प्रोजेक्ट का स्टेटस फाउंडेशन लेवल पर है। ये प्रोजेक्ट जो है हमने लॉन्च किया था लास्ट ईयर जैन 2014 में। हमारी कोशिश रहती है कि हम कंस्ट्रक्शन अबाउट 5 इयर्स में कंप्लीट करें। अबाउट अप्रॉक्सीमेटली 2020 तक हमारी कोशिश रहेगी कि ये कंप्लीट हो जाए। मुंबई में साफ छवि और वक्त पर पोजीशन देने की अगर बात हो तो गिने चुने डेवलपर्स का ही नाम आता है और ओबरॉय रियल्टी उनमें से एक है। कंपनी के पिछले रिकॉर्ड्स पर अगर नजर डालें तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि इटर्निया का पोजीशन अपने तय वक्त पर ही होगा। इंडिया रियल एस्टेट गाइड में हमारी कोशिश होती है कि हम देश भर से बेहतरीन प्रोजेक्ट आपके सामने लाकर रखें ताकि आप अपना आशियाना चुन सकें। तो इस बार इंडिया रियल एस्टेट गाइड में बस इतना ही। अगले शो के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।